हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। तो ये जो वीडियो है इट्स रिलेटेड टू माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। तो इस वीडियो के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे कि वाई ट्रेडिंग फील सो हार्ड। इतनी मुश्किल हमें ट्रेडिंग क्यों लगती है, हालांकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, फिर भी हम उन चीज़ों को क्यों नहीं कर पाते। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस सवाल के ज़रिए आपको इस जो स्टोरी इस वीडियो के ज़रिए मैं सुनाने वाला हूँ उसमें आप अपने ख़ुद को रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी आप चार्ट को देखते हैं और आप उस चार्ट में एग्जैक्टली आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, लेकिन फिर भी आप उसका उल्टा कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप ऐसे अकेले नहीं हैं। जितने भी 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, उनके फेल होने के पीछे कहीं ना कहीं ये एक कारण होता है, ये एक रीज़न होता है। एंड जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था ट्रेडिंग में, तो ये चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ती थी, अभी भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आउट ऑफ 10 लाइक 1 या 2 बार ऐसा होता है मंथ में। लेकिन कंट्रोल आता है जब आप ख़ुद पे कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम इसी टॉपिक को अच्छे से जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए आपकी हेल्प होने वाली है साइकोलॉजिकली। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और ये वीडियो इट्स नॉट अबाउट इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज़। तो ये सिर्फ आपके बारे में होगा, आपके माइंड के बारे में, कि किस तरह से जो साइलेंट बैटल आप हर रोज़ करते हैं, जब भी आप चार्ट को ओपन करते हैं या जब भी उस बाय और सेल के बटन को दबाते हैं, तब आपको इस पेन से, इस एक तरह की एक बैटल होती है, इससे गुज़रना पड़ता है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है इस डिस्कशन का, या स्टोरी का, या जो भी एजुकेशनल वीडियो का है, मेन मोटिव है कि आप तक जो बात है, जो मेन पॉइंट है, जिससे आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी सुधर सके, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जाए। द फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, विच इज़ द थ्योरी वर्सेस एग्जीक्यूशन गैप। एक तो हमने कुछ चीज़ समझी, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, मार्केट में अप्लाई करना है। इसकी जो गैप है बिटवीन, जो इन दोनों चीज़ों के बीच में गैप है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हियर इज़ द ट्रुथ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को करेंगे राइट टाइम पे। चाहे आपने थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, हर एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया होगा, लेकिन जब टाइम आता है उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, अप्लाई करने का, तब आप सही से कर नहीं पाते हैं। आपको उस टाइम पे हेजिटेशन फील होती है, या तो आप फोर्स कर देते हैं ट्रेड्स को, या कभी लूजिंग ट्रेड ऐसी होती है जहां आपको 1% का लॉस होता है, वही लॉस आपका 5% तक पहुंच जाता है, जस्ट बिकॉज आप लूज़र्स को होल्ड करते हैं। और कभी अगर वीक में 1, 2 या 3 ट्रेड अच्छी हो गई आपकी, तो उनमें जो विन होने वाला है आपको, वो आप जल्दी ही क्लोज़ कर देते हैं उस ट्रेड को। तो जो रियल एग्जीक्यूशन है वो रियल वर्ल्ड में है, विद रियल इमोशंस, रियल रिस्क एंड रियल अनसर्टनिटी। और ये चार्ट जब हम देख रहे होते हैं या बैक टेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे लिक्विडिटी को मार्क करना कि यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा या यहाँ पे मैं सेल कर लूँगा, ये बहुत इजी होता है। लेकिन शांति से बैठे रहना, जब मार्केट एक्चुअली में फ्लक्चुएट कर रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है, ऐसे टाइम पे मार्केट में शांत रहना, खुद को कंट्रोल करना, दैट्स द रियल बिजनेस, दैट्स द रियल गेम। और वही बंदा सफल हो पाता है जो ऐसे टाइम में खुद को कंट्रोल कर पाता है और सही डिसीजंस ले पाता है, विद रियल इमोशंस, रियल रिस्क एंड रियल अनसर्टनिटी। तो चैप्टर नंबर 2, इमोशनल डिसिप्लिन इज़ द रियल एज। अब हम बात करेंगे कि असल में रियल एज मार्केट में क्या है, क्या कोई स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर है। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। और जो ये डिसिप्लिन है, इट्स नॉट अबाउट रूल्स। इस बात को आप समझिए कि आपको पता है कि इतना रिस्क लेना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, या इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड लेना है। ये एक छोटा डिसिप्लिन है, लेकिन जो इससे भी बड़ा डिसिप्लिन है वो ये है कि जो नेचुरल इम्पल्सेस हैं, लाइक फियर का आना, ग्रीड का आना, ये आपके ब्रेन में ये सब चीज़ें नेचुरली और हर एक इंसान के अंदर है। और जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हैं, बंदा कभी कभी सब चीज़ें कर लेता है, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए अच्छे से कर पाता है चीज़ों को, लेकिन जब बारी आती है फियर की या ग्रीड की, वहाँ पे उसकी जितनी भी स्टडीज़ हैं या जितने भी रूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ब्रेन है, इट्स वायर्ड टू सीक कंफर्ट। हमें हमेशा आराम चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, मेहनत भी ना करनी पड़े, और हम पेन को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछली बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ब्रेन को कहीं ना कहीं सिग्नल मिल जाता है कि पिछली बार स्टॉप लॉस लगाने से लॉस मिला था, यानी पेन मिली थी। तो नेक्स्ट टाइम या तो ब्रेन आपका सिग्नल देगा स्टॉप लॉस मत लगाओ, या अगर लगाया तो उसको इंक्रीज़ कर दो। तो आपका ब्रेन कुछ इसी तरह से डिज़ाइंड है। तो जो ये नेचुरल इम्पल्सेस हैं, फियर का आना, ग्रीड का आना, इन के ऊपर आपका डिसिप्लिन होना, इन पे आपका फोकस होना इज़ द रियल रियल स्ट्रगल इन ट्रेडिंग। हालांकि ट्रेडिंग में इसका उल्टा ही हो जाता है, जो भी हम करना चाहते हैं, यानी जिस तरह से हमारा ब्रेन किया वायर है, या जिस तरह से हम सोचते हैं समझते हैं, यानी हमें एक्शन चाहिए होता है कि जल्दी से कुछ मिले। हालांकि यहाँ पे रिवॉर्ड उसको मिलता है जिसके पास पेशेंस होता है, और हमें हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो इंसान बोर रह के भी शांत रहेगा उसको ही रिवॉर्ड मिलेगा। और हमें चाहिए सर्टनिटी, यानी 10 ट्रेड लें, 10 की 10 प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे रिवॉर्ड उसको मिलता है जो अनसर्टनिटी के साथ खुश रहता है और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने ब्रेन के बारे में समझने हैं। हालांकि जब कोई पर्सन नया होता है उसको लगता है ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हो रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जितने भी लोग ट्रेडिंग में आते हैं सबके साथ यही होता है, और जो प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ भी हो रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादा अवेयर होते हैं इन चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं होता कि वो सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, उनको भी ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं, लेकिन बस वो अवेयर होते हैं। जैसे ही उनको ये फीलिंग आती है वो वैसा ही ख़ुद को डिविएट कर देते हैं, या फिर किसी और चीज़ में अपने आप को बिज़ी करते हैं उस टाइम पे। एंड द मार्केट विल टेस्ट योर पेशेंस एवरी सिंगल डे। अब पेशेंस अगर आप में नहीं है एज इन नॉर्मल लाइफ, तो आप हर कोई काम कर लेंगे, स्टडीज़ भी कर लेंगे, फ़िज़िकल फिटनेस भी बना लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लॉस हो सकते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपका पेशेंस एवरी डे चेक करेगा। और जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं उनके पास अगर टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा हो या ना हो डजेंट मैटर, बट उनका जो इमोशनल लेवल डिसिप्लिन होता है, एज आई डिस्कस्ड, कि उनको भी इंट्यूशंस फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वो उनके बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं। उनको पता चल जाता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो इस एक स्टेप से मैं आगे और 10 गलत स्टेप्स लूँगा। तो इस मामले में दे आर वेरी वेरी मच डिसिप्लिन। तो आपको भी समझना है कि ये जितने भी इमोशंस हैं दे आर वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। तो मुझे बस अवेयर होना है इनके बारे में, परेशान नहीं हो रहा कि मैं रोज़ ग्रीडी क्यों हो रहा हूँ, मैं रोज़ फेयरफुल क्यों हो रहा हूँ। नाउ चैप्टर नंबर 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड वाई मोस्ट ट्रेडर्स क्विट। तो चैप्टर नंबर 3 में जाने से पहले मैं अपनी फ्री और पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जो फ्री वाली ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ है, इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल्स के रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर इसके ज़रिए आपकी हेल्प हो जाए तो जो पेड है मेंटोरशिप है उसके ज़रिए आपकी कई गुना ज़्यादा हेल्प हो सकती है, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आपका जो पैसा टाइम दोनों सेव हो सके। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, या लेसन्स, टाइमिंग, फ़ीस क्या है, इस QR कोड को स्कैन करके जान सकते हैं, या तो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी एनरोल करने के लिए डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट करें। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड वाई मोस्ट ट्रेडर्स क्विट। और यही एक रीज़न है जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग इतनी मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता है। क्योंकि कभी कभी आप हर एक चीज़ सही करते हैं ट्रेडिंग में और आप लॉस कर देते हैं, और कभी कभी आप हर रूल को ब्रेक कर देते हैं और आप विन कर लेते हैं। तो इस एक पॉइंट की वजह से आपका जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने पिछली बार सारे रूल्स फॉलो किए, लॉस हुआ, आज फॉलो नहीं किए तो प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब ये तो कुछ रैंडम ही है यहाँ पे हो रहा है मेरे साथ। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको हम आगे समझते हैं। बेसिकली हम जो ट्रेन किया गया हमारे ब्रेन को स्कूल में, जॉब्स में, सोशल मीडिया में, वो कुछ इस तरह का है कि हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। यानी जब भी हम जॉब करते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल जाएगी। स्कूल में कोई एग्ज़ाम दिया तो अगले मंथ उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट अपलोड कर दिया तो लाइक डिसलाइक आ जाएगा। तो ये ऐसा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिज़ल्ट, ये चीज़ें हमारा जो ब्रेन है इसी तरह से
बिल्डअप किया गया है, तो हम ट्रेडिंग में भी चाहते हैं कि इंस्टेंट फीडबैक मिले, इंस्टेंट हमें एक सेटिस्फैक्शन मिले। हालांकि ट्रेडिंग में जो इट रिवॉर्ड्स द ट्रेडर, उस ट्रेडर को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है जो डिले कर सकता है इस ग्रेटिफिकेशन को। हालांकि आज आपका लॉस होगा, इस वीक लॉस होगा, इस मंथ लॉस होगा, लेकिन फिर भी आप स्टिक्ड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे अपने प्लान के साथ अगले 90 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, ना कि अगले 60 सेकंड के लिए, 90 सेकंड या 1 मिनट के लिए। यही है मेन प्रॉब्लम कि आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से उसको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। इंस्टेंटली यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, इंस्टेंटली आपको यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आपको एक गोल रखना पड़ेगा कि 90 दिन, 30 दिन या एटलीस्ट 60 डेज़ कुछ एक चीज़ करूँ, किसी एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलूँ, तब जाके कुछ कुछ रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे और टाइम के साथ वो रिज़ल्ट्स फिर इम्प्रूव ही होंगे आपके। नाउ चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। अब इतनी सारी हमने बातें की तो सोल्यूशन को भी अब डिस्कस करते हैं। तो आप ऑब्वियसली आप स्टडी कर रहे हैं मार्केट को, साइकोलॉजी को भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको आंसर पता होगा, लेकिन इसको एक्चुअली में अप्लाई कैसे करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेन पॉइंट है विच इज़ ट्रेडिंग जर्नल। अब ये आपको लगता है कि ट्रेडिंग जर्नल शायद मुझे अपना रिस्क लिखना है, एंट्री कहाँ पे ली ये लिखना है। जो मेन प्रॉब्लम है इमोशन की प्रॉब्लम, आप उसी को लिखिए। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, क्योंकि आपको ज़्यादा आपके इमोशन ही सताते हैं। तो जिन चीज़ों से आप ट्रिगर हो रहे हैं उन चीज़ों को आप पॉइंट आउट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उन्हीं को आप लिखिए, ताकि जब आप बार बार किसी एक चीज़ को लिखेंगे तो आने वाले टाइम में उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा ही नहीं है तो अवॉइड तो फिर दूर की बात, आप कभी जान भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है मेरे साथ। रिड्यूस स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन की तरफ बार बार देखना है उससे एक एंजाइटी वाला फैक्टर डेवलप होता है और एक इंट्यूशन, टेम्पटेशन आती है आपको ओवर ट्रेड करने की, रिवेंज ट्रेडिंग करने की। तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और एक चेकलिस्ट क्रिएट कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है। यानी जब आपको ट्रेड लेनी है तो आप डेली कैंडल पे, आवरली कैंडल पे या टाइमिंग्स को आप मार्क कीजिए कि इस टाइम पे मुझे ट्रेड अच्छी मिलती है। तो ओवर द मंथ या ओवर द 2 मंथ्स अब जब उस चेकलिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब मैं ये फला चीज़ देखता हूँ तब जाके मेरी जो ट्रेड है वो अच्छी हो जाती है, जब मैं नहीं देखता हूँ तो ट्रेड अच्छी नहीं होती। तो फिर उन 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद जब आप उस चेकलिस्ट में से उन अच्छे जो पॉइंट्स हैं या जो चेकलिस्ट हैं उनको फ़िल्टर आउट करेंगे कि ये चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं और ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही। तो जो काम कर रही हैं फिर उन्हीं पे फोकस करेंगे और जो काम नहीं कर रही हैं उनको अवॉइड करते जाएंगे। तो चेकलिस्ट बनाना ज़रूरी है कि मैं किन किन चीज़ों को देख के ट्रेड लेता हूँ और ये चीज़ें मेरे लिए किस तरह से वर्क कर रही हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन वन सेटअप। अब मुझे पहले लगता था कि जैसे कि बहुत बार मैंने भी डिस्कस किया है या आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि किसी एक सेटअप पे फोकस कीजिए, उसी को मास्टर कीजिए। मुझे लगता था ये कोई स्ट्रैटेजी, हालांकि ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इट्स ए होल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेडिंग। यानी आप जिस टाइम में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, इंडाइसेस में ट्रेड, उसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेड कीजिए। किसी एक टाइम में ट्रेड करें, उसी एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड कीजिए। किसी एक स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, उसी एक स्ट्रेटजी के साथ कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड है आपका, उसी रिस्क रिवॉर्ड के साथ कीजिए। तो ये सारी चीज़ मिला के जब किसी एक चीज़ में आप फ्रेमवर्क में बहुत टाइम तक ट्रेड करेंगे तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। किसी एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं लेकिन उस स्ट्रैटेजी को आप दिन में, कभी आप उसको दिन में यूज़ कर रहे हैं फॉरेक्स में, कभी शाम को यूज़ कर रहे हैं, या कभी उसको निफ्टी में यूज़ कर रहे हैं, कभी बैंक निफ्टी में, कभी सेंसेक्स में, कभी नैस्डैक में, कभी S&P 500 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक मार्केट के साथ रहें। गोल्ड है तो गोल्ड ही, फॉरेक्स है तो फॉरेक्स, इंडियन मार्केट है तो इंडियन मार्केट, एक जगह रहिए आप, तो तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिटैच फ्रॉम आउटकम। एज ए बिगिनर आपका फोकस कमाने की तरफ नहीं होना चाहिए, लर्निंग की तरफ होना चाहिए। और जितने भी इस वीडियो की मैं बहुत सारी बातें डिस्कस कर दी हैं उनकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आउटकम फिर खुद आएगा एक टाइम के बाद, वो एक प्रोसेस बन जाएगा फिर, क्योंकि आपने एक जो इन्वेस्ट किया होगा अपना आप इन चीज़ों के पीछे, तो आउटकम एक दिन खुद आएगा। सो ये बात याद रखिए कि आप यहाँ पे इस वीक में या इस दिन में या इस घंटे में विन करने के लिए नहीं है। इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर आप गैम्बलर हैं देन एज यू विश, यू आर हियर टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू विन कंसिस्टेंटली। आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा साइकिल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं,
ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, कभी वॉर आता है, या कभी कुछ भी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपका एक गोल लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि सिर्फ आज दिन मुझे विन करना है या इस पर्टिकुलर सेशन में मुझे विन करना है। तो उस तरह का माइंड सेटअप जब रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे। तो विद फाइनल थॉट्स, ट्रेडिंग फील्स हार्ड बिकॉज इट इज़ सपोज टू बी, क्योंकि ये एक टफ प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी ब्रेन को उस तरह से रिवायर कर रहे हैं जिस तरह से आपकी ब्रेन बनी नहीं है। लेकिन अब अगर आप स्टे फोकस्ड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और राइट माइंडसेट को बिल्डअप करेंगे, तो आप उस 10% में आ सकते हैं जो एक्चुअली में मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। तो इस टॉपिक पे अगर डीप जाना चाहते हैं या इसी तरह की नॉलेज में अच्छे से मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए। और इस वीडियो के ज़रिए अगर हेल्प मिली तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं या फिर आपके लेसन्स हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय द वे, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको ज़रूर चेक कीजिए। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जो टॉपिक आपको ज़रूरी समझना है, विच इज़ प्रॉप फॉर्म। रिलेटेड टू प्रॉप फॉर्म अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्रॉप फॉर्म्स में कौन कौन से ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आप ज़्यादा लॉस करें। और जब भी आप टारगेट सेट कर देते हैं या आपका पर्सनल कैपिटल भी है, डे वाइज आपने टारगेट सेट किया है, वीकली टारगेट सेट किया है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है। उसी के रिलेटेड मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो वीडियो आप ज़रूर चेक करें अगर नहीं देखा है तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।